हाय रे गर्मी, मई के महीने में कड़कती गर्मी का कहर। यह बात मुंबई के बहुत ही बड़े शहर की है, जहां मालती नाम की औरत अपने बेटे और अपने पति के साथ रहा करती थी। वैसे तो मुंबई में हमेशा ही गर्म रहता है, चाहे सर्दियों के दिन हो चाहे गर्मियों के दिन हो, वहाँ कभी भी ठंडा नहीं रहता है। परंतु इस बार मुंबई में भी मौसम का चेंज देखा गया है। वहाँ भी 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी का बढ़ गया है, जो कि लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। सभी लोग अपने अपने घरों में रह रहे थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। परंतु जो कामकाज के लिए बाहर जाते थे वे बस के धक्के खा रहे थे। वहीं मालती का परिवार भी बाहर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया था। परंतु जब वे घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर तो हाय रे गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि मालती और उसका परिवार जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच गए। हाय रे, मैं तो मर गई इस गर्मी रे। हाय हाय हाय, ये कैसी गर्मी आन पड़ी इस बार। मैं तो इस गर्मी में मर ही गई। अरे इस बार तो मुंबई में पिछली बार से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब पता नहीं कैसे रहेंगे हम। मैं तुमसे कब से कह रही थी कि एसी ठीक करवाओ या फिर कूलर लेके आओ, पर तुम सुनते कहाँ हो। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि गर्मी के कारण हमें लू लग जाए। हाँ पापा, मैंने आपसे कहा भी था कि अगर घर से बाहर निकलना है तो बहुत ही गर्मी होगी, इससे अच्छा हम एसी वाले टैक्सी में चले जाएं। पर तुम तो कहाँ रिक्शा में ले गए और फिर पैदल आना पड़ा, कुछ खिलाया भी नहीं, कुछ ठंडा ठंडा। हाँ गर्मी तो बहुत है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपने बेटे दिगंबर के लिए एक लड़की ढूंढ रखी है। अब वहीं से दहेज लेते हैं, उनसे कहेंगे कि हमें एसी और कूलर चाहिए। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए दहेज। अरे हम खुद लेके आएंगे ना एसी और कूलर। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी फिजूल खर्ची की बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अमीर घर की लड़की ढूंढी है। अरे जब वहीं से हम एसी और कूलर ले आएंगे तो हमें जरूरत ही क्या है फिजूल खर्च करने की। और वैसे भी वो एसी और कूलर हम अपने लिए थोड़ा ना मंगा रहे हैं, उसकी बेटी को भी तो ठंडा या गर्म होगा, उसके लिए मंगा रहे हैं। वो खुद अपने लिए लेके आएगी ना एसी और कूलर, जो हमारे लिए भी हो जाएगी। अजी हद होती है कंजूसी की भी। तुम तो हमेशा हद ही पार करते हो, और बाहर हमें नींबू पानी तक नहीं पिलाया तुमने। अरे श्रीमती, चिंता क्यों करते हो? कल बेटे की शादी के लिए वहाँ बात करने के लिए जाएंगे, रिश्ता पक्का करने के लिए। वहाँ पी लेना तुम्हें जितना नींबू पानी पीना हो। ऐसे ही मुंबई शहर के अमीर चंद, सिर्फ नाम ही अमीर चंद था, बस रहते तो गरीबों से भी कम नहीं थे। हमेशा कंजूसी करने पे रहते थे। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अमीर घर की लड़की भी ढूंढा था, जो कि अगले ही दिन वह उनके घर पहुंच गए। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे घर में तो बहुत ही ठंडा हो रहा है। अरे वरना बाहर देखो ना, लू जैसी गर्मी चल रही है, इससे तो कई बीमारियां हो जाएंगी। जी हाँ हाँ, बाहर तो बहुत ही गर्मी हो रही है। लो लो पीजिए, ये ठंडा नींबू पानी तुम्हारे लिए ही स्पेशल मंगाया है। इसके बाद तो शरबत भी खा लो, और फल भी है, फल भी खाओ। जी हाँ हाँ, अब तुम्हारे घर हमारे बेटे का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। इन दोनों की शादी हो रही है, इसलिए खाने में क्या शर्म करना। हमें तो कोई शर्म नहीं करता। फिर कुछ ही देर बाद मीना सबके लिए नींबू पानी लेके आ जाती है, और वह नींबू पानी दिगंबर को भी देती है। और दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और दोनों घरों की बातचीत चलती है, और दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। जी समधन जी, हमको तो ये रिश्ता मंजूर है। हमें आपका घर और आपका रिश्ता बहुत ही पसंद आया। ये हमारी इकलौती बेटी मीना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा खुश रहे, और इसे तुम्हारे घर में किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी इकलौती बेटी के लिए घर में किसी चीज की भी कमी ना हो, क्योंकि ये मेरी इकलौती बेटी है। मैंने कभी इसके लिए कोई भी चीज की कमी नहीं की। जी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी यानी कि हमारी बेटी, आपकी बेटी को हमारे घर किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। वैसे तो तुमसे दहेज नहीं लेना चाहिए, परंतु तुम्हारी इकलौती बेटी है, इसलिए तुम अपनी बेटी को एसी कूलर भी दे सकते हो। जी जी, क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी को इन गर्मियों में एसी और कूलर तो जरूर ही दूंगा। अरे उसे गर्मी बहुत लगती है, वो कभी गर्मी सहन नहीं करती है, इसलिए मैं तो हमेशा उसके कमरे में 2-2 एसी लगा के रखता हूँ।
अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी बेटी हमारे घर हमेशा खुश रहेगी। चलो ठीक है, ये रिश्ता हम पक्का समझते हैं और कल ही के दिन अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। ऐसे ही मीना और दिगंबर की शादी फिक्स हो जाती है और अब वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है, वो भी खुशी खुशी। अपनी इकलौती बेटी की खुशी खुशी शादी कर उसे विदा करते समय उसके घर एसी और कूलर भी भेज देते हैं। अरे श्रीमती जी, बहू का स्वागत करो, वो भी खुशी खुशी। हमारे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अरे बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, खुद तो आई, अपने साथ एसी और कूलर भी लाई। अब तो गर्मी के कहर से हम बच ही जाएंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे बहू आई है, लक्ष्मी का रूप आई है साक्षात हमारे घर तो, और एसी कूलर आ गया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, वरना हाय रे गर्मी, मैं तो इस गर्मी में मर ही जाती। आओ आओ बहू, अब ये घर जितना हमारा है उतना ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही हमारे घर आते रहो, सामान भी लाते रहो। चलो खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ। आओ आओ अपने कमरों में आराम करो। मीना शादी करके पहली बार अपने ससुराल में पहुंची ही थी। अपने सास ससुर का ऐसा व्यवहार देखकर उसे बहुत ही अजीब लगा, परंतु वह समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले बहुत ही लालची है और उन्होंने पैसे के लिए ही उससे शादी की है, ताकि उनके घर एसी और कूलर आ जाए और वह इस कड़कती गर्मी से बच जाए और उन्हें लू न लग पाए। अरे मीना, तुम्हें तो पता ही है ना, शादी में भी हम दोनों को कितना गर्म हो गया था, और कमरे में अब एसी लगी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है जैसे कि कहीं बर्फीले जगह पे मैं सोया हुआ हूँ। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिगंबर, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों और एसी और कूलर के लिए की है कि गर्मियों में तुम इस गर्मी से बच जाओ? ताकि मुझे बड़ा ही अजीब लगा। सास और ससुर जी सिर्फ ऐसा व्यवहार कर रहे थे मुझसे। मैं लक्ष्मी हूँ, क्या उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है? उन्हें एसी और कूलर से मतलब है? उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है क्या? और तुमने सिर्फ मुझसे पैसों से शादी की है? अरे अरे नहीं नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें सच में बहुत ही प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे पैसों के लिए तो शादी ही नहीं की है। वो मम्मी और पापा थोड़ा ऐसे ही हैं, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। मैंने तो सच में शादी से पहले ही मम्मी और पापा से कहा था कि वो एसी और कूलर ले ले, पर उन्होंने कहा तुम्हारी शादी करनी ही है, इसलिए अच्छा होगा कि उसके ससुराल से एसी और कूलर आ जाएगा। अच्छा तो ठीक है। वो तो मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को एसी और कूलर दे दिया। अगर क्या मेरे पीछे को भाई बहन होते तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते? अरे नहीं मीना, तुम ऐसा मत सोचा करो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तब तो अगर तुम्हारे मायके से एसी और कूलर नहीं आता तो मैं खुद अपने पैसों से ले लेता। फिर ऐसे ही मीना समझ तो गई थी कि उसके सास और ससुर बहुत ही लालची हैं और उन्हें सिर्फ एसी और कूलर से मतलब है, परंतु वह धीरे धीरे करके अपने ससुराल में दिन बिता रही थी। और वह एक एसी उसने अपने कमरे में लगाया था और कूलर को अपने हॉल में लगाया हुआ था। और जब वह किचन में काम करने के लिए जाती थी तो वहाँ कोई किचन में पंखा या कूलर नहीं था। वह गर्मी से तरबतर उसे पसीना हो रहा था। हाय रे गर्मी, मैंने अपने मायके में कुछ काम नहीं किया और ससुराल में बिना एसी और कूलर के मुझे किचन में काम करना पड़ रहा है। पापा ने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है। अरे इन्होंने तो इतनी कंजूस है, किचन में भी एक पंखा तक नहीं लगाया। अगर ऐसे ही किचन में बिना एसी और बिना कूलर बिना पंखा के अगर मैं काम करती रही, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी और गर्मी से मुझे लू लग जाएगी। मुझे तो इनसे बात करनी ही पड़ेगी, सास ससुर जी से। अरे मालती, मैंने तुझे कहा था ना कि इकलौती घर की लड़की है, उनके घर से खूब दहेज आएगा। अब देखो ना, एसी आई है, कूलर आई है, अब घर में हमेशा ठंडा ही रह रहा है, लग भी नहीं रहा कि बाहर गर्मी हो रही है। और अब देख लेना मालती, मैं धीरे धीरे करके बहू से उनके मायके से क्या क्या मंगवाता हूँ, कभी एसी, कभी कूलर, कभी फ्रिज, कभी पंखा। अब तो देखते रहना तुम। अरे ये जी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम बहू लाए हैं, कोई सामान थोड़ा ना लाए हैं जो उसके मायके से बार बार सामान आते रहेगा। देखो ये अच्छी बात नहीं है और इतनी कंजूसी भी हमें नहीं करनी चाहिए। वो बहू है हमारी, हम उसके मायके से बार बार सामान मंगवाएंगे? अच्छी बात है, ये तो सिर्फ दहेज लेने की बात हो गई। और मैं तो उनके घर से ये एसी और कूलर भी नहीं लेना चाहती थी, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे लेना ही पड़ा। अपने सास ससुर की ये सारी बातें मीना ने किचन से सुन ली और वह जल्दी जल्दी हॉल में पहुंच गई और उसने अपने ससुर जी से कहा,
मम्मी और पापा, मैं किचन में खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते मुझे गर्मी हो रही है। पसीने से एकदम मैं तरबतर हो गई हूँ। कहीं मुझे गर्मी से लू न लग जाए, इसलिए आप एक रसोई घर में एसी लगवा दो। और वैसे भी आपने पंखा तो लगाया नहीं है। अरे पंखे से अब काम भी नहीं चलेगा, इसलिए एसी और कूलर तो लगवा ही दो, वरना मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ। तुम खुद ही बनवा लेना खाना। हाँ जी, बहू ठीक ही तो कह रही है। अरे मैं भी पहले किचन में काम करती थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उस किचनों में इतने साल काम किया है और अब बहू ने उस किचन को संभाला है, इसलिए किचन में एक एसी लगवा ही दो। अरे गर्मी से कैसे हाल हो जाते हैं, वहाँ लू लग जाती है। इतनी गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। अरे श्रीमती जी, आप ही कैसी बातें कर रहे हो। और बहू, मैं एसी और कूलर ला तो देता, पर अभी मैंने बेटे की शादी की है, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वैसे तुम अपने मायके से एक एसी और एक कूलर लेके आ जाओ। क्या हो रहा है, तुम अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हो। अच्छा ससुर जी, आप कंजूसी के साथ इतनी लालची भी हो, मुझे पता नहीं था। अरे मैं एक भला अपने मायके से क्यों एसी कूलर मंगवाऊं, और आपने अपनी बेटी को खुद क्या दहेज में दे रखा है, जो मेरे माता पिता से बार बार एसी और कूलर मंगवा रही हो। अगर इतना ही शौक है ना, तो बाहर से अपने पैसों से लेके आओ एसी और कूलर। क्यों, मेरे माता पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और जो आज आप इस घर में ठंडी ठंडी हवा खा रहे ना एसी और कूलर की, ये भी मेरे माता पिता ने दहेज में दिया है, और इन्हें मैं सिर्फ अपने ही कमरे में लगवाऊंगी। बड़े आए तुम एसी और कूलर की हवा खाने वाले लालची कहीं के। अरे अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, ठीक है, मैं एसी तो लेके आ जाऊंगा, पर देखो ना बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है। तुम्हें तो पता ही है कि एसी कितना बिजली खींचता है। नहीं नहीं, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, पंखा ही लगा देता हूँ किचन में। अभी के लिए कुछ दिन के लिए पंखा ही ठीक है, पर तुमने अगर ज्यादा चपड़ चपड़ की तो कुछ ही दिनों में एसी भी लगवा देना। और ये कूलर मैं हॉल में रहने नहीं दूंगी। ये एसी और कूलर दोनों ही मेरे ही कमरे में रहते हैं। वो मेरे माता पिता ने दिया है मुझे, और सिर्फ मैं ही उसे यूज करूंगी। बड़े आए एसी और कूलर की हवा खाने वाले भिखमंगे कहीं के। जब देखो बस मेरे मायके से सामान मंगवाने की बात करते रहते हैं। मीना ने अपने ससुर जी को सारा सबक सिखाया, और सबक सिखाने के बाद मीना किचन में फिर से खाना बनाने के लिए चली गई। और वही उसकी सास ने अपने पति से कहा, अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे सही तो कह रही है बहू। अरे जब हम आपसे बोलते थे कि एसी और कूलर ले लो, दहेज मत लो, तो आपको ही पड़ी हुई थी इकलौती घर की लड़की है, दहेज लूंगा। अरे मैं तुमसे कहती थी ना, दहेज लेना अच्छी बात नहीं है, और बहू ने सही ही कहा आपसे। हाँ हाँ मालती, तुम ठीक ही कह रही हो, दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। एक काम करता हूँ, इस बार मैं एक एसी और एक कूलर ले आता हूँ। एसी को किचन में लगा दूंगा और एसी को हॉल में लगा दूंगा, जिससे कि बहू को भी कोई परेशानी ना हो और हमारा घर भी ठंडा ठंडा रहे। मीना ने अपने ससुर जी को सबक सिखाया, और सबक सीखने के बाद अमीर चंद को भी यह सबक मिल ही गया था कि दहेज नहीं लेना चाहिए। इसलिए उसने अपने पैसों से ही कड़कती गर्मी की लू में एक एसी और एक कूलर ले लिया घर के लिए। अरे सुनती हो मालती, बहू और बेटे, देखो ये मैं क्या लेके आया हूँ। देखो मैं एसी और कूलर लेके आ गया हूँ। अरे वाह वाह, आखिर आपको अकल आ ही गई कि कंजूसी नहीं करना चाहिए। अरे वाह वाह, आप तो एसी और कूलर लेके आ गए। अरे वाह वाह ससुर जी, देर सही सही आपको समझ तो आ ही गई कि कंजूसी नहीं करना चाहिए और दहेज भी नहीं लेना चाहिए। अरे आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भला मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, बहू, बेटे गर्मी में तड़पते रहे और गर्मी की लू लगे, उनकी तबीयत खराब हो, ऐसा मैं सह सकता हूँ? नहीं। इसलिए मुझे तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा सिखाया है, जिससे कि मुझे भी समझ में आ गया है कि हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, जिसमें हमारा अपनों का ही नुकसान हो। इसलिए मैं घर के लिए एसी और कूलर लेके आ गया हूँ। चलो इसी बात पर बहू, जल्दी से ठंडा सा नींबू पानी बना के लेके आओ। जी जी हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो पार्टी होनी ही चाहिए। इतनी गर्मी में ठंड का मौसम तो बनता ही है, इसलिए मैं जल्दी से सभी के लिए नींबू पानी बना के लेके आती हूँ।
अब तो गर्मियों में घर में 2-2 एसी 2-2 कूलर आ गए थे, जिससे कि खुशी खुशी बहू रानी मीना सभी के लिए ठंडा ठंडा गर्मियों में नींबू पानी बना के लेके आया। सभी लोगों ने खुशी खुशी नींबू पानी पिया और गर्मी को भगाया। हाय रे गर्मी अब तो दूर हो गई।